कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 1 अर्थशास्त्र में विषय प्रवेश। प्रश्न नंबर 9 वृत्तांश आकृति समझाइए। अनुसूची दी हुई है, इसमें एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है प्रतिशत। क्षेत्र में 3 है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। कृषि का प्रतिशत है 13.9, उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत है 26.2 और सेवा क्षेत्र का प्रतिशत है 59.9। कुल मिलाकर के 100% इन 3 भागों में डिवाइडेशन हुआ है। अब आता है वृत्तांश आकृति कहते कैसे हैं। संपूर्ण वृत्त एक समष्टि है। संपूर्ण वृत्त एक समष्टि है। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश। दी गई जानकारी को वृत्त के अंश के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम वृत्तांश आकृति कहते हैं। दी गई जानकारी को वृत्त के अंश के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। इसको हम जब गणना करते हैं तो यहाँ पर 360 ये 100, यहाँ पर ये 100 संख्या है, इसी 360 बराबर 100 के, तो 1 बराबर 360 बटे 100 के। अगर हम इसको यहीं पर गणना कर लेते हैं तो 3.6 इसका जवाब आता है, क्योंकि शून्य से शून्य कट गया और 36 में 10 से भाग देने पर 3.6 जवाब आता है। अब प्रत्येक की हम गणना करते हैं। सेवा क्षेत्र सबसे पहले है कृषि क्षेत्र 13.9। 13.9 को हम वृत्त में अंश के रूप में दर्शाएं तो 13.9 गुणा 3.6 अर्थात 50.4 ये अंश के रूप में हमको आंसर प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से 26.2 गुणा 3.6 इसका 94.32 ये वृत्त के अंश के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा आता है 59.9 गुणा 3.6 अर्थात 215.64 ये अंश के रूप में हमको प्राप्त होता है। इन तीनों का टोटल करते हैं तो इस तीनों का टोटल 360 होता है। इन तीनों का टोटल 360 होता है और वृत्त का क्षेत्रफल भी 360 है, अर्थात हमारी गणना जो की गई है वो बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी कहीं अंतर नहीं है। अब हम वृत्त तैयार करते हैं। पेज नंबर 2। प्रकाल की मदद से एक वृत्त तैयार कर लेते हैं। चाहे छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, वृत्त का क्षेत्रफल 360 ही होता है। वृत्त तैयार कर लिया। वृत्त तैयार करने के बाद इसको 2 भागों में हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। 180 भाग ऊपर, 180 भाग नीचे, यहाँ डॉट डॉट करके इसको हम करते हैं। फिर इसमें चांदा की मदद से, यहाँ से चांदा की मदद सेंटर बिंदु में चांदा लगा करके यहाँ से माप काट देते हैं। 50.04 की माप काट देते हैं। दूसरी माप काट देते हैं 94.32 की और शेष माप बचती है वो 215.64 की होती है। प्रकार और पेंसिल की मदद से एक वृत्त तैयार कर लेते हैं जिसका सेंटर बिंदु यहाँ पर दर्शाया है। अब हमने वृत्त तैयार कर लिया। अब इस वृत्त को या तो गोल चांदा लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपके पास हाफ चांदा है आधा, तो इसको 2 भागों में डिवाइडेशन कर लीजिए। सेंटर बिंदु से 2 भागों में डिवाइडेशन करेंगे तो एक 180 का, दूसरा 180 का होगा। अब उसमें से हम माप काटते हैं। पहली माप कितनी है? 50.09 अंश की। इसकी ये माप हमने यहाँ पर काटे। जो यहाँ पर निशान आता है उससे हम केंद्र बिंदु से जोड़ते हैं, जिससे 50.4 की माप प्राप्त हो जाती है। 50.4 ऊपर लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 13.9। ये गणना आपको प्राप्त हो गई, 13.9 की गणना। अब दूसरी हम जो गणना प्राप्त की थी वह 26.2। 26.2 को जो अंश के रूप में बदला था तो उसका आता है 94.32। अब यहाँ पर हम चांदा की मदद से 94.32 का एक दूसरा चित्र काट देते हैं, माप काट लेते हैं, जिसको 94.32 इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 26.2 और जो शेष माप बचती है वो 59.9 की होगी और ऐसे गणना करें तो 215.64 की होगी। इस प्रकार से हमारा वृत्त तैयार होता है जिसे हम वृत्तांश आकृति कहते हैं।
वृत्त का क्षेत्रफल 360 का होता है, चाहे वृत्त छोटा हो अथवा बड़ा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने जो गणना की है वो चांदा की मदद से इसको हम माप काटते हैं, पहला, दूसरा, जो सबसे छोटी माप हो उसको पहले काट लीजिए, उससे बड़ी माप को उसके बाद काट लीजिए, और जो शेष बचती है उसको फिर काटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो शेष माप होगी वो बाकी की माप है। इसीलिए यहाँ पर हमने 50.04 की एक माप काट दी, दूसरी माप इन दोनों को मिला करके 144.36 की यहाँ तक काट दी, और जो शेष बचती है वो 215.64 की होगी। इस प्रकार से वृत्त तैयार होता है, जिसे वृत्तांश आकृति के रूप में जाना जाता है।